जी मैडम सर, क्या पेपर वर्क करना है? हमने आपको लाइन हाजिर करने के लिए बुलाया है। सरप्राइज। मैडम सर, आपको आपको याद था आज हमारा जन्मदिन है? सबको पता था आज हमारा जन्मदिन है। चलिए चलिए केक काटते केक। क्या काटी पुष्पा जी? हाँ, एक मिनट, मगर ये तो वो मैड, वो तीसरी कहाँ है? अनु की ना तबीयत ठीक नहीं है तो वो चली गई। अच्छा अच्छा ठीक है, उसको आराम करने दो। केक काटे? यस। आंटी, आपकी एज क्या है? अब क्या ही बताएं अब हम। जिस दिन हमारा जन्म हुआ, इस चक्कर में हमें याद ही नहीं कि कब हमारा जन्म हुआ। मतलब वो, और हमारी वजह से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता, तो समझ में ही नहीं आ रहा आज तक कि हमारी उम्र क्या है। बस देखो, तुम दोनों से कुछ 1-2 साल इधर उधर, वैसे तुम दोनों हमें दीदी कह सकते, छोटी दीदी। गजब गजब पुष्पा जी गजब। बाबू तुम लोग दूर रहो, नहीं तो कंचन निकाल लेंगे तुम लोग के साथ खेलने के लिए। भाई जीते। मैडम सर, केक काटिए ना, हमारे- चलो चलो, बहुत हो गया। अरे पुष्पा जी। मैडम। मैडम सर, हाँ वो पहले ऐसे बड़ों को खिलाना चाहिए, मतलब पौधे में बड़ों को। अम्मा क्या हुआ? लाइट कहाँ से? अरे बदनमुआ, क्या कर दिया तुम? वहाँ देखो, वहाँ मीटर चेक करो जरा। I love you, Pushpi. आ गई। भाग पुष्पा जी भाग, हम सुबह से कुछ नहीं खाएंगे, हम अभी केक खाएंगे। पहले केक खा गए मैडम, ये तो गलत बात है मैडम। गलत बात है पुष्पा जी, आपने गलत है अकेले पुष्पा जी। अकेले केक खा लिया। एनीवेज चलिए, अब केक कटिंग हो गई, हमें निकलना है, ठीक है? याद है ना? जी, चलिए चलिए, हैप्पी बर्थडे पुष्पा जी। जय हिंद सर। जय हिंद। तो सर, अब आप क्या कहेंगे? हम सारी लड़कियां औरतें इस वक्त अकेले बिना किसी मेल प्रोटेक्शन के यहाँ ऐसे घूम रही हैं। हमें तो घर पे होना चाहिए ना सर। और अब अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो सारी गलती हमारी ही होगी, है ना? ये क्या है सर? मेरा माफीनामा। यही चाहिए था ना आपको? नहीं चाहिए सर। सर, हमें आपसे कभी कोई परेशानी थी ही नहीं। परेशानी हमें बस उस छोटी सोच से थी जो कहती है कि औरतों को रात में घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, वगैरह वगैरह। सर, हमारे देश में क्या गुंडे मवालियों की कमी थी जब पुलिस वाले भी औरतों को परेशान करेंगे? हमारा काम तो उनकी हिफाजत करना है ना सर, उन्हें महफूज फील कराना है। और हम औरतों को सिखाए कि उन्हें किस तरह से रहना है, कपड़े पहनने, इसकी बजाय हम लड़कों को बचपन से ये सिखाएं कि उन्हें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। जिस तरह से वो चाहते हैं कि उनके घर की माँ और बहनों के साथ बर्ताव किया जाए, वैसा ही बर्ताव उन्हें सड़क पर चलती हुई लड़की के साथ करना होगा। अगर ये संस्कार हम उन्हें देंगे तभी ये इस प्रॉब्लम का सही सल्यूशन होगा, कम से कम आने वाली नस्ल के लिए। तजुर्बा कहता है हमारा
कि एक अकेली लड़की समाज की जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना सर, उस दिन हमारा देश सही मायनों में कहलाएगा प्रोग्रेसिव इंडिया। हम बस यही बात आपको समझाना चाहते थे। और जहाँ तक बात है माफीनामे की, तो सर तो आपने इन लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है। अगर आपको माफी मांगनी है तो इनसे मांगिए। बेटा हमने आपको माफ किया सर। जी, आगे चल के आपको कोई भी लड़की मिले तो उनमें खौफ मत पैदा कीजिए। उन्हें ये फील करवाइएगा कि वो अपने देश में, अपने शहर में सेफ है, आजाद हैं। एक्सक्यूज मी, यस, प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम पूछ रहे हैं मुझसे? मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बताऊं कितनी प्रॉब्लम है। किस्मत और क्वार्टर कर्नल मेरा लगातार खराब चल रहा है। पीपल्स जा नहीं रहे हैं, सैलरी आ नहीं रही है। बाहर जो बदनाम है ना, इतनी घटिया चाय पिलाता है कि मेरा दिमाग खराब कर देता है। धारा प्रवाह मासूमियत। संतु जी ये पूछ नहीं रहे कि क्या प्रॉब्लम है, ये बताना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। काव्या है ना, आप यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आए हैं ना? थाने में तो रिपोर्ट लिखाने ही आते हैं ना। देखिए ये हमारी हेड कांस्टेबल लगती नहीं है पर हैं। जाइए इन्हें को रिपोर्ट लिखवाइए। जाइए जाइए जी। जय मैडम, जय हिंद। माफ कीजिए। माफी तो हमारी बहू रानी को मांगनी चाहिए, वो भी हमसे। हमारे लल्ला के जीवन में आके ना उसका जीवन नरक बना के रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है उसको। सुनाई आ रहा है हमें। हाँ हाँ पता है हमको। मैं कुछ समझा नहीं। भैया ये गुत्थी तो भगवान नहीं समझ पाया, हम लोग तो फिर भी इंसान है। बोलिए बोलिए, दिक्कत बोलिए अपने, छोड़िए ये सब। मैं आया हूँ वो बंसी हलवाई के यहाँ से आए हो? इतनी देर? आधा घंटा पहले बोला था पकोड़े मंगा के रखो, हमको तुरंत खाने हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ ऐसे जाओ। अरे भाई भाई, भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया एक मिनट, अरे एक मिनट यार, एक मिनट भाई। काहे मिमिया रहे हो यार, काहे मिमिया रहे हो? महिला पुलिस थाना में ना सारे समस्या का समाधान है। बैठो तुम, बैठो बैठो। गजब। अरे पुष्पा जी, इंसान रिपोर्ट लिखवाने आया है, रो रहा है, दर्द में है। अच्छा रिपोर्ट लिखवाने आए हो तो बोलो ना। बोलो बोलो बोलो, क्या क्या दिक्कत है तुम्हारी? बोलो। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। यहीं से, कहीं से भी शुरू करो। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा ना। अरे रेगिस्तान हुए पड़े हो यार तुम तो। अब ठीक हो? बोलो क्या दिक्कत है? क्या हुआ? क्या हुआ? मैडम एक कप चाय मिलेगी? गजब यार, तुम तो फरमाइश पे उतर आए। बदनाम। अब तो बोलो क्या दिक्कत है? करिश्मा जी के साथ बात करनी है। बताइए ऐसा क्या समस्या आपका जो आप हमें ही बताना चाहते हैं? मैडम मैं इन लोग के सामने कैसे बता सकता हूँ मैडम? नहीं क्या है ना कि मेरी ट्रेजेडी जो है बहुत ही पर्सनल है, तो इतने खुले में खुलकर और खुला नहीं जाएगा मैडम। आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? हम समझ रहे हैं आपकी बात को। जाइए आप सब लोग अपना काम कीजिए। अरे आपको कुछ जाइए मदद? पुष्पा जी, काम कीजिए। रोना बंद कीजिए, अपना समस्या बताइए। ऐसा क्या समस्या हो गया जो आप हमें ही बताना चाहते हैं? मैडम मेरी बीवी मुझे रोज आधा घंटा कूटती है, रोज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कचरा कर देती है, और जब मैं कोई आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ ना तो मुझे धमकी देती है कि ज्यादा फुदके ना तो घरेलू हिंसा के इल्जाम में फंसाकर झूठा केस कर दूंगी, लाइफ बर्बाद कर दूंगी तेरी मनहूस।
क्या बात कर रहे हो बे? देखिए, बहुत उम्मीदों से यहाँ पर आया हूँ। मैंने काफी सुना है इस थाने के बारे में। मुझे इंसाफ चाहिए मैडम। मुझे अपनी पत्नी के ऊपर घरेलू हिंसा का केस करना है। नाम का है? रूपा। अभिनव जसूजा। संतू। हाँ मैडम। कोई सुन रहा है मैडम? नहीं, वो यहाँ नहीं है। वो हमने इतनी जोर से आवाज लगाया तो आवाज तो देंगी ना। हाँ, वो नहीं सुन रहा आपका कोई भी बात। क्या नाम? अभिनव जसूजा। सुना सा नाम लग रहा है हमको। हाँ, आपने अपने हस्बैंड से सुना होगा। आपके हस्बैंड है ना लल्ला, वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। हाँ, सासू मैया के लल्ला। हाँ, वही आपकी सासू मैया के लल्ला। आपके हस्बैंड लल्ला, वो जिस जिम में वर्कआउट करने जाते हैं वो जिम मेरा है। मैं उनका पर्सनल ट्रेनर हूँ। अच्छा। अच्छा, तो कुछ कहते हैं लल्ला हमारे बारे में? मैडम यही कहते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें आप जैसी सुंदर और सुशील धर्मपत्नी मिली। क्या बात कर रहे हैं? भाग्यशाली है वो? हाँ, वरना आजकल की दुनिया में इतने भाग्यशाली पति कहाँ मिलते हैं। मुझे को देख लीजिए, बैठा हूँ आपके सामने, पत्नी का मारा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। पर उन्होंने कभी बताया नहीं कि आपको ऐसा पर्सनल लेवल का इतना दिक्कत चल रहा है? कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया? मैडम मैंने तो उन्हीं को नहीं बताया तो वो आपको कैसे बताएंगे? और देखिए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ये बात उनसे मत बताइएगा प्लीज। क्योंकि क्या है ना, अभी तो बात घर में है, लेकिन जब लोगों को पता लगेगा कि जिम वाला बंदा अपनी पत्नी से रोज आधा घंटे तबीयत से कुटता है तो कौन आएगा मेरे जिम में? और वैसे भी हम पत्नियों से पिटने वाले पतियों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ना हम रो पाते हैं, ना किसी को अपना दुख बता पाते। क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में मजाक तो हमारा ही उड़ेगा ना मैडम। देखिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए और मेरी पत्नी के खिलाफ सख्त से सख्त। हो ही नहीं सकता। देखा मैडम, ये लोग सुन रहे थे मेरी बातें। देखिए, सेक्शन 498A घरेलू हिंसा के तहत सिर्फ महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले में ही केस दर्ज किया जा सकता है। पुरुषों के लिए हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। एक मिनट, क्या कहा इन्होंने? कि कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता? क्या मतलब कानून इसमें कुछ नहीं कर सकता? मतलब एक पति अपनी पत्नी पे हाथ उठाए तो जेल, और पत्नी पति को रोज आधा घंटा तबीयत से कूटे तो गिल्ली डंडे का खेल। वाह मैडम, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? सबूत चाहिए ना आप लोगों को? ये देखिए, देखा आप लोगों ने? उसने गुस्से में गर्मा गर्म प्रेस खींच के मारी मुझे, पूरी पीठ जला दी मेरी। तो भैया भाभी को भी ठीक से बताना चाहिए था ना कि जो टी शर्ट होता है, शर्ट होता है, उसको उतार कर प्रेस करना चाहिए। ऐसे पहना कैसे प्रेस करता है? मैडम ये तो सिर्फ एक नमूना है। जब से मेरी शादी हुई है ना, यही सब सहता आ रहा हूँ। हर रोज मर मर के जीता हूँ, तंग आ चुका हूँ इस जहालत भरी जिंदगी से। और ये कहती हैं कि इनके कानून में कोई प्रावधान नहीं है। वाह मैडम वाह। ना पुष्पा जी, कुछ तो सोचिए, कुछ तो धारा होंगी, कानून होगा इस अपराध के लिए। नहीं है ना? नहीं है तो फिर हम अभी बना देते हैं नया धारा और उठा कर लाते हैं उसको अभी। स्किप। नहीं करिश्मा सिंह, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। जय हिंद मैडम। जय हिंद, जय हिंद। हमें आपको कितनी बार समझाना होगा कि एक थाना है, कोर्ट नहीं। हमारा काम है तहकीकात करना, फैक्ट्स कलेक्ट करना और फिर उन्हें कोर्ट में पेश करना। कौन सही है, कौन गलत है और कौन गुनहगार है, ये तय करना कोर्ट का काम। इसलिए प्लीज आप अपना काम करिए और तहकीकात शुरू कीजिए, ठीक है? जी। पुष्पा जी। जी मैडम सर। घरेलू फौजदारी का केस लिखिए। जी मैडम सर। हमें नहीं लगता मैडम सर के तरीका से कुछ होने वाला है। लगता है हमें ही कुछ करना होगा। दीदी, भाभी जी नहीं दिख रही। भाभी जी कहाँ हैं? दीदी आपको पता है आपकी जो भाभी है ना, आपके भैया को बहुत मारती है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं है अपनी भाभी को? कौन भैया, कौन भाभी? जी हम ऐसा ही करिश्मा सिंह है, हम अभिनव की पत्नी रूपा जसूजा से मिलना चाहते हैं।
हम ही हैं अभिनव जसूजा जी की धर्मपत्नी रूपा जसूजा। हाँ? हमको लगा भाभी जबराट हो गई एकदम। ओ एक्चुअली आपके हस्बैंड ने आपके खिलाफ कंप्लेन लिखाई है कि आप उन्हें बहुत मारती हैं। पुष्पा जी आप हम हेडक्वार्टर जा रहे हैं कुछ काम से, 3 बजे तक आ जाएंगे। जी मैडम साहब, मैडम साहब वो ये फोन वो उसका रह गया, अभिनव आज सुबह आया था ना वो अपनी पत्नी से मार खाने वाला, वो रिपोर्ट लिखवाने आया था ना, तो आज सुबह फोन भूल गया। बेचारा ढूंढ रहा होगा ना, क्या जिसकी अमानत उसी के पास पहुंच जाए तो अच्छा, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अब हेडक्वार्टर जा रही है ना, तो बीच में ही वो जिम आता है। थाने में कोई नहीं है, वरना हम ही चले जाते। ठीक है पुष्पा जी, हम दे देंगे, रास्ते में ही है ना। हाँ हाँ एड्रेस भेज दीजिए जी। पुष्पा जी देखिए एक मिनट, ये आप करिश्मा सिंह के टिफिन में से खा रही हैं? वो जब भी कभी खाना बनाती है ना, बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और वैसे भी हमारा अधिकार भी तो है, सास है हम उनकी, तो थोड़ा सा। बट मैडम सर, उनको मत बताना हाँ, वरना वो। एक शर्त पे। अरे लीजिए लीजिए। वाकई बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। अच्छा बनाया ना, और चाहिए आपको? हम ठीक है। हम क्या कह रहे थे? पुष्पा जी, हम आपसे ये कह रहे थे कि प्लीज इस केस को थोड़ा सा ना सेंसिटिवली हैंडल कीजिए। ये क्या होता है, अपनी पत्नी से पिटने वाला आदमी, इस तरह से मजाक मत बनाइए। सोचिए उस पर, बेचारे पर क्या बीत रही होगी। अगर सच में उसके साथ ये हो रहा है, इसका मतलब एक हट्टा कट्टा जवान इंसान अपनी बीवी से मार खा रहा है, और वो किसी को ये बात बता भी नहीं सकता क्योंकि पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। तो सोचिए, ये सब अगर आपके लल्ला के साथ हुआ होता तो। अब आपको बात समझ में आ गई, तो प्लीज जरा सेंसिटिवली हैंडल कीजिए और इस तरह से मजाक मत कीजिए। और जल्दी खाइए, करिश्मा सिंह आने वाली है। जी अच्छा। अभिनव जी ने मेरे खिलाफ आपके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। जी 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 आप हे भगवान, बस यही सुनना बाकी रह गया था। इतनी मामूली सी बात को लेके बताइए। एक मिनट, आप पहले शांत हो जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठ के आराम से बताइए। भाभी जी बैठिए बैठिए। बताइए। हर घर में झगड़ा होता है मैडम जी, हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। बताइए, ये बात कोर्ट तक पहुंचाने वाली बात है? नहीं मैडम, अभी तक सिर्फ थाने तक ही पहुंची है। अरे जाएगी तो कोर्ट में ही ना बात है मैडम जी। तमाशा बना के रख दिया हमारे घर के झगड़े को। वाह अभिनव जी, हम अभिनव जी को मारते। पता है आपको? नहीं। हम आपको बताते, वो हमसे छुटकारा लेना चाहते हैं। छुटकारा क्या चाहते हैं आपसे? क्योंकि वो हमसे तलाक लेना चाहते और दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसीलिए परपंच रच रहे हैं। हम सब समझते हैं। वाह अभिनव जी वाह, हम अभिनव जी को मारते हैं। वाह अभिनव जी वाह। मैडम जी, सच्चाई हम आपको बताते। पता है क्या सच्चाई? नहीं। एक्चुअली में हम अपने पति को नहीं मारते, हमारे पति हमको मारते। ये देखिए। कहाँ कहाँ? अरे ये देखिए ना, ये नहीं दिख रहा? भाभी इधर इधर कौन मारता है ऐसे ऐसे? हम आपको बताते हैं ना, अभिनव जी मारते हैं यहाँ पर। आज सुबह ही सुबह डंडे से मार के गए हमको। हेलो जी सर। हाँ सर, बस पहुंच ही रहे हैं 5 मिनट में। जय हिंद सर।